फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल क्या था? 1351 से 1388। फिरोज शाह तुगलक किसका भतीजा था? गयासुद्दीन तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक किसका चचेरा भाई था? मोहम्मद बिन तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम क्या था? रजब। फिरोज शाह तुगलक की माता कौन थीं? बीबी जैला, नैला। बीबी जैला किसकी पुत्री थीं? भट्टी राजपूत रणमल की। फिरोज शाह तुगलक का पहला राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ? मार्च 1351 ई सिंध। फिरोज शाह तुगलक का दूसरा राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ? अगस्त 1351 ई दिल्ली। फिरोज शाह तुगलक का वजीर कौन था? मलिक मकबूल। फिरोज शाह तुगलक का नायब वजीर कौन था? मलिक राजी। मलिक मकबूल मूलतः कहाँ का था? तेलंगाना। मलिक मकबूल पहले किस धर्म का था? ब्राह्मण, बाद में मुसलमान बना। मलिक मकबूल का मूल नाम क्या था? कुकनू फूल। कावामुल मुल्क की उपाधि मलिक मकबूल को किसने दी थी? मोहम्मद बिन तुगलक। आर्थिक नीति एवं कर। फिरोज शाह तुगलक ने कितने कर समाप्त किए थे? 24 कर। फिरोज शाह तुगलक के समय दोआब से कितनी आय होती थी? 80 लाख टन का। फिरोज शाह तुगलक के समय दिल्ली का कुल राजस्व कितना था? 6 करोड़ 85 लाख टन का। फिरोज शाह तुगलक ने शरीयत के अनुसार कितने कर वसूल किए? 4 कर। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिए जाने वाले 4 कर कौन कौन से थे? खिराज, ज़कात, जजिया एवं खुम्स। सिंचाई कर, हकेशर्ब लगाने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। हकेशर्ब कितना लिया जाता था? 10%। राज्य की आय का विस्तृत ब्यौरा तैयार करवाने वाला पहला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। राजस्व का अनुमान लगाने का कार्य किसे सौंपा गया था? ख्वाजा हिसामुद्दीन। जागीरदारी प्रथा को पुनः प्रारंभ किसने किया? फिरोज शाह तुगलक। इतलाक एक प्रकार की हुंडी प्रथा का प्रचलन किसने किया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित विभाग। दासों के लिए स्थापित विभाग का नाम क्या था? दीवाने बंदगान। दान विभाग का नाम क्या था? दीवाने खैरात। विवाह विभाग किस विभाग के अंतर्गत था? दीवाने खैरात। पेंशन विभाग का नाम क्या था? दीवाने इस्तेहकाक। भवन, सड़क एवं नहर निर्माण हेतु कौन सा विभाग स्थापित किया गया? लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग का प्रमुख कौन था? मलिक गाजी शहना। लोक निर्माण विभाग का दूसरा प्रमुख कौन था? अब्दुल हक। जनकल्याण कार्य। दिल्ली में रोजगार दफ्तर किसने खुलवाया? फिरोज शाह तुगलक। दारुल सफा शफा खाना किसने स्थापित किया? फिरोज शाह तुगलक। दारुल सफा क्या था? खैराती अस्पताल। नगर स्थापना। फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए नगर बसाए? 300। फतेहाबाद का नाम किसके नाम पर रखा गया? फतेह खां। फतेहाबाद की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक। हिसार नगर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक। फिरोजपुर आखिरीनपुर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर की स्थापना कब हुई? 1359। जौनपुर किसकी स्मृति में बसाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक, पूर्व का शिराज। फिरोजाबाद की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक। शिक्षा एवं निर्माण कार्य। मदरसाए फिरोज शाही का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक।
मदरसाए फिरोज शाही का निर्माण कब करवाया गया? 1352 ई। मदरसाए फिरोज शाही का प्रधानाध्यापक किसे नियुक्त किया गया? मौलाना जलालुद्दीन रूमी। निर्माण कार्य की दृष्टि से फिरोज शाह रोमन सम्राट आगस्टस के समान था, यह कथन किसका है? वूलजले है। नहर एवं कृषि सुधार। फिरोज तुगलक की नहर प्रणाली का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तारीख़ मुबारक शाही। तारीख़ मुबारक शाही के लेखक कौन थे? याह्या बिन अहमद सरहिंदी। फलों की गुणवत्ता सुधारने का कार्य किसने किया? फिरोज शाह तुगलक। फसल चक्र की योजना किसने लागू की? फिरोज शाह तुगलक। घड़िया ताश घड़ियाल जल घड़ी का आविष्कार किसने किया? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली में जल घड़ी किसने लगवाई? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली में धूप घड़ी किसने लगवाई? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली में नक्षत्र घड़ी किसने लगवाई? फिरोज शाह तुगलक। अशोक स्तंभ। टोपरा अंबाला का अशोक स्तंभ दिल्ली किसने मंगवाया? फिरोज शाह तुगलक। टोपरा का अशोक स्तंभ दिल्ली में कहाँ स्थापित कराया गया? फिरोज शाह कोटला की मस्जिद के सामने। मेरठ का अशोक स्तंभ दिल्ली किसने मंगवाया? फिरोज शाह तुगलक। मेरठ का अशोक स्तंभ कहाँ स्थापित कराया गया? कुशकै शिकार वर्तमान हिंदूराव अस्पताल के निकट। शिक्षा एवं ग्रंथ। शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू करने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की जीवनी किसने लिखी? शम्स-ए सिराज अफीफ। दलाइल फिरोज शाही किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? दर्शन एवं नक्षत्र विज्ञान। दलाइल फिरोज शाही का अनुवाद किसने किया? अजीजुद्दीन किरमानी। नगरकोट अभियान के दौरान लगभग कितनी संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद कराया गया? 300। नगरकोट अभियान के दौरान संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किसने किया? अजीजुद्दीन खान। विद्वानों के मत। एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा है? सल्तनत काल का अकबर। हेनरी इलियट ने फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा है? सल्तनत काल का अकबर। आरसी मजूमदार ने फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा है? इस युग का सबसे धर्मांध शासक। आरसी मजूमदार के अनुसार धार्मिक कट्टरता के क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक किसका अग्रगामी था? सिकंदर लोदी एवं औरंगजेब। वूलजले हेग ने फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा है? राज्य का अपहरणकर्ता। बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा है? दिल्ली का आदर्श सुल्तान। बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक को और किस नाम से संबोधित किया है? सच्चा मुसलमान शासक। धार्मिक नीति। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा दोष क्या माना जाता है? धार्मिक कट्टर नीति। राज्य के खर्च पर जनता को हज यात्रा करवाने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल में सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? फिरोज शाह तुगलक। नहर एवं संगीत। भारत में सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। शहाब नहर का निर्माण किसे पुनर्जीवित करके किया गया? रजबवाह। रागदर्पण का फारसी अनुवाद किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक। सिक्के। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा चांदी का सिक्का चलाया? बिख। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा तांबे का सिक्का चलाया? अद्धा। शंशग्नि सिक्का कितने जीतल का होता था? 6 जीतल। फिरोज शाह तुगलक द्वारा चलाया गया चांदी का छोटा सिक्का कौन सा था? चिहलो हश्तकनी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा चलाया गया एक अन्य छोटा चांदी का सिक्का कौन सा था?
बिश्तो पंजकनी। बिश्तोचार कनी नामक सिक्का किसने चलाया? फिरोज शाह तुगलक। ध्वज दाकनी नामक सिक्का किसने चलाया? फिरोज शाह तुगलक। अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अपने सिक्कों पर स्वयं को खलीफा का नायब किसने अंकित करवाया? फिरोज शाह तुगलक। सोना चांदी का विनिमय अनुपात कितना था? 1:10। चांदी तांबा का विनिमय अनुपात कितना था? 1:80। परवर्ती तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद का वजीर कौन था? मलिक सरवर, ख्वाजा जहां। मलिक सरवर का दूसरा नाम क्या था? ख्वाजा जहां। महमूद ने मलिक सरवर को कौन सी उपाधि दी थी? मलिकुस शर्क। जौनपुर के शर्की राज्य की स्थापना किसने की? मलिक सरवर, ख्वाजा जहां। मलिक सरवर ने किस राज्य की स्थापना की? जौनपुर के शर्की राज्य की। नासिरुद्दीन महमूद। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। यह व्यंग्य किसके शासनकाल के लिए कहा जाता था? नासिरुद्दीन महमूद शाह। यह व्यंग्य किसके साम्राज्य की कमजोर स्थिति को दर्शाता है? नासिरुद्दीन महमूद शाह। तैमूर का आक्रमण। भारत पर तैमूर ने कब आक्रमण किया? 1398। तैमूर ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया? नासिरुद्दीन महमूद शाह। तैमूर किस नस्ल का था? बरलास नस्ल। भारत पर आक्रमण के बाद तैमूर ने किसे मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का सूबेदार बनाया? खिजर खां। तैमूर ने खिजर खां को किन किन क्षेत्रों का सूबेदार बनाया? मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर। तुगलक वंश के शासक। तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल क्या था? 1320 से 1325 ई। तुगलक वंश का दूसरा शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल क्या था? 1325 से 1351 ई। 26 वर्ष। तुगलक वंश का तीसरा शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल क्या था? 1351 से 1388 ई। 37 वर्ष। तुगलक वंश का चौथा शासक कौन था? तुगलक शाह। तुगलक शाह का शासनकाल क्या था? 1388 से 1389। तुगलक वंश का पांचवा शासक कौन था? अबू बकर। अबू बकर का शासनकाल क्या था? 1389 से 1390। तुगलक वंश का छठा शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह का प्रथम शासनकाल क्या था? 1390 से 1394। तुगलक वंश का सातवां शासक कौन था? अलाउद्दीन सिकंदर शाह। अलाउद्दीन सिकंदर शाह का शासनकाल कितना था? 1394 ई। 16 दिन। नासिरुद्दीन महमूद शाह का द्वितीय शासनकाल क्या था? 1394 से 1413 ई। 19 वर्ष। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद शाह। तुगलक वंश का शासन कब समाप्त हुआ? 1413 ई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।